करने के लिए। और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, लोग मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे लगातार लगा रहे हैं। ओडिशा के चंडीखोल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं का और जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए रथ पर सवार होकर, और यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता पहुंची हुई है। और आज ओडिशा को कई विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। अभिवादन का आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है। कुछ समय का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहेंगे और ओडिशा में जनता को संबोधित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को अहम सौगात देने वाले हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आम जनता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा को पीएम की सौगात, और इसी के साथ में ओडिशा के चंडीखोल से लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए तमाम लाखों की संख्या में जो आम जनता है वो यहां पर जुटी हुई है। और कुछ ही देर के बाद में पीएम संबोधन भी यहां पर देंगे। पीएम के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चुनावों से पहले ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ओडिशा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, करोड़ों की विकास कार्यों के सौगात। जजपुर में जनसभा को किया संबोधित। ओडिशा के चंडीखोल में पीएम मोदी ने रैली की। भारी संख्या में जुटी भारी भीड़। पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। सुभाषपा से ओपी राजभर, आरएलडी से अनिल कुमार, बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा लेंगे शपथ। यूपी कैबिनेट विस्तार से पहले बोले ओपी राजभर का, हमारे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, धैर्य का फल मीठा होता है। इंतजार बहुत अच्छा होता है। इंतजार बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। यूपी कैबिनेट विस्तार पर संजय कुमार का बयान। कहा, राज्य के विकास के लिए नीतियों में बदलाव होता है। एनडीए में हर पार्टी को सम्मानजनक जगह मिलेगी। प्रदेश के विकास के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए ढेर सारे नीतियों में बदलाव होते हैं और तमाम नई नीतियां लाई जाती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे किसी क्षेत्र के। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका। संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। शाहजहां की कस्टडी भी सीबीआई को सौंपने का आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में होंगे शामिल। अभिजीत गांगुली ने 7 मार्च को पार्टी का हाथ थामने की बात कही। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक। 6 बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। अयोग्यता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राहुल गांधी ने फिर किया सनातन का अपमान। कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। शाहजहांपुर में लोगों ने राहुल को रोका। राहुल के सामने लगाए जय श्री राम के नारे। राहुल गांधी को गिफ्ट किया आलू। डीएम के नेता ए राजा ने दिया भारत विरोधी बयान। कहा, मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को बताया उपमहाद्वीप। जगत गुरु रामानुजाचार्य का ए राजा के बयान पर पलटवार। कहा, ए राजा का बयान विवादास्पद। रावण से ए राजा की तुलना की। दिवाकर आचार्य ने डीएमके पर किया हमला। कहा, डीएमके आतंकियों को संरक्षित करने वाली पार्टी है। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा का राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान। कहा, पवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, दर्शन के लिए अयोध्या ना जाए लोग।
विपक्ष के सनातन विरोधी बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा भारत की आस्था को अपमानित किया गया है। कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? ए राजा के बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद ने बताया निंदनीय, कहा विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। विपक्ष के सनातन विरोधी बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा विपक्ष की विचारधारा माओवादी, मंदिर में दिखाई दी जाती है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। तेलंगाना में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मैं व्यक्ति नहीं परिवार के खिलाफ हूं, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? परिवारवाद पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा उनके लिए परिवार पहले, लेकिन मेरे लिए देश सबसे पहले है। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। संगारेड्डी में पीएम ने किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में जुटी लोगों की भारी भीड़, प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, जनसभा को संबोधित किया, कहा तेलंगाना के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र कर रहा है काम। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा एविएशन सेक्टर के साथ में हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास होता है। भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री को भेंट की गई देवी की तस्वीर। दिल्ली में लगे पीएम मोदी के नए नारे वाले पोस्टर, दिल्ली आईटीओ पर लगाए गए मोदी का परिवार के पोस्टर।